हेलो दोस्तों, कॉन्साइज फिजिक्स का क्लास में आपका स्वागत है। जहां पे हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से और टू द पॉइंट फिजिक्स का डिस्कशन करते हैं। आज हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर्स रे ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ लाइट, और लाइट को हम लोग ट्रीट करेंगे रे के हिसाब से, इसीलिए इसका नाम है रे ऑप्टिक्स। इस चैप्टर का जो डेरिवेशंस है उसको करने के लिए हम लोग जियोमेट्री का यूज करेंगे, इसीलिए इसका नाम जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी है। इस चैप्टर का पहला टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जूनियर सेक्शन में हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ते हैं, जिसको पढ़ने के लिए हम लोग एक सिंपल प्लेन मिरर लिए हैं। ये हमारे लिए एक रिफ्लेक्टर है। ये जो रे यहाँ पे आके गिर रहा है इसका नाम है इंसिडेंट रे, और यहाँ पे रे रिफ्लेक्ट होके वापस जा रहे हैं, इसका नाम है रिफ्लेक्टेड रे। ये वाला रे जो आ रहा है वो नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रहे हैं इसको एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं, और जाने वाला रे यानी रिफ्लेक्टेड रे जो एंगल बनाते हैं उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। व्हाट इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोल रहे हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होता है, मतलब आई का वैल्यू आर के साथ बराबर होता है। यहाँ पे एक चीज हम लोग को नोट करना है कि जितना भी एंगल हम लोग मेजर करेंगे सब नॉर्मल के रिस्पेक्ट में करेंगे। ये वाला चीज हमेशा वैलिड होगा, प्लेन मिरर हो या फिर कर्व मिरर, सभी में हम लोग इस रूल को फॉलो करेंगे। और जहां पे लाइट गिर रहा है वहां पे हम लोग एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे जिसको हम लोग नॉर्मल बोलेंगे, और आगे से जितना भी एंगल हम लोग मेजर करेंगे सब नॉर्मल के रिस्पेक्ट में करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है स्फेरिकल मिरर। व्हाट इज स्फेरिकल मिरर? अगर एक बड़ा सा स्फेयर का एक छोटा सा हिस्सा काट के हम लोग निकाल लेते हैं तो वहां पे जो मिरर बनेगा उसको हम लोग स्फेरिकल मिरर बोलेंगे। इसमें हम लोग इसको दो कैटेगरी में क्लासिफाई करेंगे। पहला टाइप जो है वो है कॉनकेव मिरर और दूसरा है कन्वेक्स मिरर। कोई भी स्फेरिकल मिरर का अगर अंदर वाला सरफेस काम कर रहा है और बाहर वाला सरफेस रफ है तो उसको हम लोग कॉनकेव मिरर के नाम से जानेंगे, और अगर अंदर वाला रफ है और बाहर वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस के हिसाब से काम कर रहा है तो उसको हम लोग कॉन्वेक्स मिरर के हिसाब से जानेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग इसको समझ सकते हैं। जब अंदर वाला काम का होगा तो उसका नाम होगा कॉनकेव, जब बाहर वाला काम का होगा तो उसका नाम होगा कन्वेक्स। अभी हम लोग वन बाय वन दोनों मिरर को डिटेल्स में पढ़ेंगे। पहले हम लोग लेते हैं कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर का कंस्ट्रक्शन के बारे में हम लोग जानेंगे कि ये है हमारा कॉनकेव मिरर, जो कि एक बहुत ही बड़ा स्फीयर का पार्ट है, क्योंकि ये स्फेरिकल मिरर है, मतलब एक बड़ा स्फीयर से काट के बनाया हुआ है। इसका बाहर वाला सरफेस रफ है और अंदर वाला सरफेस रिफ्लेक्टिंग है, तो ये कॉनकेव मिरर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट है पी, मिरर का जो सेंट्रल पॉइंट है उसको हम लोग पोल के नाम से जानते हैं, पी। ये किसी स्फीयर का हिस्सा हुआ करता था और उस स्फीयर का एक सेंटर था सी, जिसको हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर के नाम से जानेंगे। और अगर हम लोग यहाँ पे पैरेलल रेस डालेंगे मिरर में तो सब पैरेलल रे रिफ्लेक्ट होने के बाद एक पर्टिकुलर पॉइंट में मीट हो जाएगा एक्सिस के ऊपर। इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फोकस। और ये जो पॉइंट्स है सी एंड पी, इसको अगर हम लोग ज्वाइन कर देंगे तो ये जो एक्सिस मिल रहा है इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे जो फोकस का दूरी है पोल से, इसको हम लोग फोकल लेंथ बोलते हैं, और सेंटर का दूरी है पोल से, उसको हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। यहाँ पे एक बात हम लोग को नोट करना है कि आगे आने वाला समय में जितना भी डिस्टेंस हम लोग मेजर करेंगे सभी पोल से मेजर करेंगे। पोल इज लाइक ओरिजिन फॉर अस, इस बात को हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। अब कॉन्वेक्स मिरर को देख लेते हैं। कॉन्वेक्स मिरर के केस में बाहर वाला सरफेस स्मूथ होता है और अंदर वाला सरफेस रफ होता है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये जो पी पॉइंट्स है जिसको हम लोग पोल के नाम से जानते हैं वो इस मिरर का सेंट्रल पार्ट है, और ये मिरर एक स्फीयर का हिस्सा हुआ करता था, उसका कुछ सेंटर था, उस सेंटर को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर्स। और अगर पैरेलल रेस जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल है वो आके गिरता है तो हम लोग देख सकते हैं कि रिफ्लेक्ट होने के बाद सब रे वर्चुअली एप के माध्यम से पास हो रहा है। यहाँ पे रियल सेंस में फोकस में पास नहीं होगा, यहाँ पे वर्चुअली पास होगा। तो पैरेलल रे गिरने के बाद जिस पॉइंट से गुजरेगा वर्चुअली उस पॉइंट को हम लोग फोकस बोलते हैं। और यहाँ पे भी सेम रूल अप्लाई होगा, जितना भी डिस्टेंस होगा हम लोग पोल से मेजर करेंगे। पी से एफ का जो दूरी होगा उसको फोकल लेंथ बोलेंगे, पी से सी का जो दूरी होगा उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। और इन दोनों में से एक बहुत ही खूबसूरत रिलेशनशिप है आर इज इक्वल टू 2f, जिसको हम लोग प्रूव करेंगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में जो रिलेशनशिप है आर इज इक्वल टू 2f, उसको प्रूव करने के लिए हम लोग एक कॉनकेव मिरर लिया और वहां पे हम लोग एक पैरेलल रे लिए। पैरेलल रे क्या होता है? जब पैरेलल रे मिरर में एम पॉइंट में आके गिरा तो रूल के हिसाब से वो फोकस के थ्रू पास हो गया।
अब हम लोग को यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे हम लोग को एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन चाहिए। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ड्रॉ करने से पहले हम लोग को ड्रॉ करना है नॉर्मल। और नॉर्मल कैसे ड्रॉ किया जाता है, जिस पॉइंट में लाइट गिर रहा है उस पॉइंट में परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ किया जाता है। तो क्योंकि ये एक स्फेरिकल मिरर है, मतलब ये स्फीयर का पार्ट है, और स्फीयर का किसी भी पॉइंट में परपेंडिकुलर कौन होता है, उसका रेडियस होता है। ये हम लोग जियोमेट्रिकल प्रॉपर्टी से सीखते हैं कि रेडियस जो होता है वो स्फीयर और सर्कल का हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो हम लोग एम पॉइंट से शुरू करके हम लोग एक रेडियस ड्रॉ करेंगे। कैसे ड्रॉ करेंगे, सी पॉइंट के साथ इस पॉइंट को जोड़ देंगे। सेंटर के साथ उस पॉइंट को जोड़ने से हमें एक रेडियस मिल गया, और ये रेडियस क्या हो गया, यही रेडियस हो गया हमारा नॉर्मल। अब आने वाला रे मतलब इंसिडेंट रे जो एंगल बनाते हैं नॉर्मल के साथ, उसको बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जाने वाला रे जो एंगल बनाते हैं उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस। अभी थोड़ा सा हम लोग गौर से देखेंगे तो हम लोग को पता चलेगा कि ये जो एंगल है, ये वाला पूरा एंगल इसके साथ बराबर है। इसका मतलब यहाँ पे आई और आर है, तो यहाँ पे आई प्लस आर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा 2i। क्यों 2i हुआ, क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोल रहा था कि आई और आर का वैल्यू बराबर होता है। इसका मतलब ये अगर आई है तो आर का वैल्यू भी आई के साथ बराबर है, मतलब ये पूरा एंगल कितना है 2i है, तो यहाँ पे एंगल 2i हो जाएगा। सिमिलरली ये वाला एंगल कितना होने वाला है, ये वाला एंगल भी हो जाएगा i, क्योंकि ये वाला एंगल अगर i है तो ये वाला एंगल भी i होगा। ये जियोमेट्रिकल प्रॉपर्टी से हम लोग देख सकते हैं। अभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पे दो ट्रायंगल बन रहा है MPF। तो ट्रायंगल MPF, इस ट्रायंगल में अगर हम लोग देखेंगे तो tan 2i का वैल्यू क्या आएगा, tan ऑफ 2i, tan ऑफ दिस एंगल, तो परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर MP बाय बेस FP। और अगर दूसरा ट्रायंगल लेते हैं हम लोग CMP, ट्रायंगल CMP, यहां से क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा tan ऑफ i बराबर परपेंडिकुलर मतलब MP बाय बेस, बेस मतलब C से P। अब यहाँ पे हम लोग को एक रूल पता होना चाहिए कि जब एंगल का वैल्यू बहुत ही स्मॉल होता है तो tan थीटा का वैल्यू थीटा होता है, तो यहाँ पे tan 2i का वैल्यू हो जाएगा ओनली 2i। इसको इक्वेशन नंबर 1 देंगे, और यहाँ पे इसका वैल्यू हो जाएगा ओनली i। इस बात को हम लोग को ध्यान में रखना है, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 देंगे। अगर हम लोग 1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 डिवाइडेड बाई 2 करने से हम लोग को मिलेगा 2 बराबर MP बाई FP मल्टीप्लाइड बाई ऑपोजिट हो जाएगा CP बाई MP। तो आप देख सकते हैं CP बाई FP, सो CP बराबर 2 इंटू FP। CP मतलब क्या है, CP मतलब C से P का डिस्टेंस जो हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर के नाम से जानते हैं, और F से P का डिस्टेंस जिसको हम लोग फोकल लेंथ के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आसानी से प्रूव कर सकते हैं कि रेडियस का वैल्यू फोकल लेंथ का दुगना होता है, यानी फोकस सेंटर और पोल के जस्ट बीच में रहता है। तो ड्राइंग करने के वक्त इस बात को हम लोग को बहुत ही ध्यान से देखना है।